प्यारे बच्चों, कल हमने कक्षा 6 का हिंदी में जो तीसरा पाठ है नादान दोस्त, उसका पहला पाठ पढ़ लिया था। तो आज हम लोग जो है इसी पाठ का दूसरा पाठ जो है वो पढ़ रहे हैं। इसमें कल तक हमने देखा था कि भाई ये लोग जो है किस तरह से चिड़िया के बच्चों की रक्षा करने के लिए श्यामा और उसका भाई जो है प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए। तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। यानी इन लोगों ने क्या किया, मौके का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब सोए नहीं थे, बस ऐसी नींद का नाटक कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। ये देखो यहाँ पर। अब ये चौकी, नहाने की चौकी पहले जिस पर बैठकर नहाते हैं, वो उसके ऊपर स्टूल रखा तो उसके ऊपर पहुँचने लगा वो। उसके बाद भी पैर ऊपर करके फिर वो पहुँच रहा है। इधर श्यामा जो है ये हिले नहीं, बैलेंस बैठा रहे, इसके लिए इसको पकड़ के खड़ी है। ऐसा होता ही है, अक्सर हम देखते ही हैं, घरों में भी ऐसा करते हैं अपन। तो श्यामा दोनों हाथों में स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था, क्योंकि ये स्टूल में कई बार क्या होता है कि कोई एक कोना कम छोटा बड़ा होता है तो वो खट खट हिलता है, तो जिधर दबाव पड़ेगा उधर वो हिलेगा। तो बहुत डर लगता था उस समय इनको कि कहीं गिर नहीं जाए। ठीक है ना। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। ठीक है ना। अरे अच्छी तरह पकड़, और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलता कि उसको ये भी डर था कि कहीं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा तो मैं गिर ना जाऊँ, है ना, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो है कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं। केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। अब अंडों के नीचे वो चिथड़े बिछाने लगा। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, है ना। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसमें कई तह करके उसने एक अच्छी सी गद्दी बना दी उनकी, और फिर तिनकों के नीचे बिछाकर तीनों अंडे को धीरे से उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव फिर बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, है ना। तो मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो श्यामा प्याली और चावल भी लाई। श्यामा ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, अब तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी, मतलब मुझे मम्मी बहुत मारेगी, है ना, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं,
जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती जाती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। ठीक है ना। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों दिखाया क्यों नहीं? अब ये छोटे भाई बहन की, छोटी बहन और बड़े भाई की नोक-झोंक चल रही है कि अब मैं कह दूंगी तो वो कहता है कि तू कहेगी तो तेरे को मार पड़ेगी, मैं मारूंगा तेरे को। हमने कहा तुमने मेरे को दिखाया क्यों नहीं? तो केशव फिर बोलता है कि गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, यानी गिर जाती तो तेरे एक की जगह 4 सिर हो जाते, मतलब टूट जाती तू, है ना। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ को यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। यानी अब श्यामा ने कुछ भी नहीं बताया, लड़ाई तो कर रही थी वो, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, क्योंकि वो भी तो शामिल थी इसमें, है ना। माँ ने कहा, दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे से उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई, अब गर्मी थी, नींद आ गई। अब ये तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो ये अब जो है अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पहले पार्ट में ये बताया गया कि जो है चिड़िया पर उन्होंने अंडे देखे और उनकी इच्छा हुई इनको देखें, इनकी व्यवस्था करें। दूसरे पार्ट में उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी, है ना। अब जो है तीसरा पार्ट, जो इसका अंतिम पार्ट है, वो आपको ये बताएगा कि उन्होंने जो भी किया वो कितना सही और कितना गलत था। तो आपको यहाँ तक इसको पढ़ लेना है घर पर, है ना। और उसके बाद में जब तीसरा पार्ट आए तो उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब भी अगर किसी बच्चे के पास में बुक नहीं है तो वो बुक खरीद ले। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।